नदी किनारे की चुड़ैल। गांव के उस हिस्से में एक पुरानी और भयावह मान्यता थी। गांव के पास बहने वाली काली नदी, जो घने जंगलों से होकर गुजरती थी, अपने अंधेरे रहस्यों के लिए कुख्यात थी। कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस नदी के किनारे एक चुड़ैल दिखाई देती थी, जो इंसानों को अपनी ओर खींचकर उनकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेती थी। रवि और सिया, जो शहर से हाल ही में गांव घूमने आए थे, रोमांच के शौकीन थे। उन्होंने गांव वालों से इस चुड़ैल की कहानियों को सुना, लेकिन उन्हें यह सब एक अफवाह लगी। रवि ने चुनौती देते हुए कहा, क्यों न हम आज रात नदी के किनारे जाकर देखें कि आखिर सच्चाई क्या है। सिया पहले तो डर गई, लेकिन रवि के हौसले और जिद के आगे झुक गई। आधी रात का समय था। जंगल में हवा सन्नाटे को चीरती हुई चल रही थी। दोनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर नदी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, ठंड और घने सन्नाटे ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। नदी के पानी में अजीब सी चमक थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक रवि ने महसूस किया कि कोई उनकी तरफ देख रहा है। उसने चारों ओर नजरें घुमाई, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिखा। तभी सिया की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। सिया ने नदी के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बालों वाली और लाल जलती हुई आंखों वाली औरत को देखा। वह औरत हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर उल्टे थे और उसके होंठों पर एक भयावह मुस्कान थी। कौन हो तुम? रवि ने कांपते हुए पूछा। औरत ने धीमे लेकिन गूंजते हुए स्वर में कहा, यह नदी मेरी है। जो भी इसे पार करने की कोशिश करता है, उसकी आत्मा मेरी हो जाती है। रवि और सिया डर के मारे भागने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। चुड़ैल की हंसी ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। वह दोनों के बीच आ खड़ी हुई और बोली, तुम अब यहाँ से वापस नहीं जा सकते। चुड़ैल ने सिया को अपनी ओर खींचा और कहा, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। सिया के चेहरे पर डर के साथ साथ अजीब सी बेचैनी थी। कौन? सिया ने कांपते हुए पूछा। चुड़ैल ने रहस्यमय अंदाज में कहा, वह जिसने मुझे धोखा दिया था। वह तुम्हारे जैसा ही दिखता था। रवि ने अचानक अपने बैग से एक पवित्र माला निकाली, जो उसने गांव के पुजारी से ली थी। उसने उसे चुड़ैल की ओर फेंक दिया। चुड़ैल जोर से चिल्लाई और उसके चिल्लाने से आसपास के पेड़ तक कांपने लगे। जैसे ही चुड़ैल गायब हुई, रवि और सिया को महसूस हुआ कि नदी का पानी तेजी से उबल रहा था। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। उन्होंने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वे गांव वापस आए, तो देखा कि गांव के हर घर पर वही चुड़ैल की परछाई छाई हुई थी। अगले दिन रवि और सिया को अचानक से गायब पाया गया। गांव के लोग कहते हैं कि वे अब भी उस नदी के पास रहते हैं, जहां चुड़ैल ने उनकी आत्माओं को अपने कैद में ले लिया। और जो भी उस नदी के पास जाता है, वह वापस कभी नहीं लौटता। क्या आप इस कहानी को सुनने के बाद उस नदी के पास जाना चाहेंगे? या यह सिर्फ एक अफवाह है, जिसे आप सच मानना चाहते हैं?